देखिए कचहरी चौक का नज़ारा है और यहाँ पर अभी आने जाने वाले यात्रियों को, फोर व्हीलर को, सभी को रोका जा रहा है और यहाँ पर एकदम चुस्त एवं दुरुस्त व्यवस्था में है। आज यहाँ का मतलब जो भी है नॉमिनेशन किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी थैला भी हटा हुआ है और ये कचहरी चौक का नज़ारा है। कहाँ ये नहीं एक जगह अच्छा किनारे बैठिए ना। पंकज कुमार दास 4 अभी 6 सेकंड क्या नाम हुआ? अजय कुमार। फिर से भारतीय दलित पार्टी। हुआ मैडम? कौन पार्टी से है? बहुजन मुक्ति पार्टी। हो गया आपका नॉमिनेशन? जी हाँ। क्या नाम हुआ था? पंकज कुमार कौन दास पार्टी से? SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। अब यह मांगो तो सब बचिए क्या कहना चाहेंगे? अब जमुई लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन की तरफ से मुझको उम्मीदवार बनाया गया है। मैं यहाँ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि उनकी जो उम्मीदें हैं उनको मैं पूरा करूँ। आज 25 मार्च को मैं नामांकन कराने जा रहा हूँ। जनता से मेरी अपील है कि आप भरपूर संख्या में मुझको आशीर्वाद दें, मेरा सहयोग करें और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मैं प्राधिकृत उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह पंखा छाप है, इसलिए लोगों से भरपूर अपेक्षा करता हूँ। उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आपकी लड़ाई यहाँ के सांसद से हो? मेरी लड़ाई दूर दूर तक नहीं है। बेकार पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। वही कर हाँ। नॉमिनेशन कौन पार्टी से कराए? भारतीय दलित पार्टी से। क्या नाम है? अजय कुमार। ये देखिए रामविलास पासवान और चिराग पासवान जी आ रहे हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। समर्थन देते हैं सर। अगर बात करें अब नामांकन जो है वो प्रक्रिया पूरी होगी, तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी आशीर्वाद कहाँ से? आगे से जरा सा हट जाइए। पूरा विश्वास है कि सब अच्छा रहेगा। 2 मिनट बोल दीजिए। दूर से ले लीजिए हाँ बोल दीजिए। अब 2 मिनट बोल दीजिए। चलिए हाँ छोड़िए। थोड़ा जल्दी चल लेंगे, टाइम हो गया। आगे से हटिए। अरे हट जाओ आगे से भाई। उधर साइड होइए ना आप। हम दोनों बस
चलो गेट हम बोल दिए ठीक ठीक ठीक। हम लोग तो आपके साथ रहने वाला है, बात बता करता है तो नहीं रुकता है, कौन पार्टी से है? हो भी जाता है तो नहीं रुकता। हिंदुस्तान निर्माण दल। नाम क्या है आपका? वाल्मीकि पासवान। इसको तो ले चुके वहाँ पर। सुभाष पासवान। कौन पार्टी से? निर्दलीय। अच्छा, निर्दलीय से। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष पासवान। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा जैसे जम्मू का विकास मुद्दा है, समझ गए। मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे आशा और उम्मीद रहता है कि जनता मुझे मतलब अपना समर्थन देगी, और समर्थन दिया। 2014 में उतना बड़ा लहर में मुझे जम्मू की जनता ने पूरे बिहार में निर्दलीय कैंडिडेट में सबसे बेसी वोट देने का काम किया, और इसी उम्मीद से आज मतलब हम ये 2019 का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं जनता के बीच में हमेशा रहूं और जनता का प्यार हमेशा हमको मिलते रहे। क्या नाम है? सुभाष पासवान। निर्दलीय। हाँ, क्या नाम हुआ? कांग्रेस पार्टी। इंद्रदेव दास। कौन पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हिंदी में। क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा है राष्ट्रीयता। इस देश में कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया, लेकिन वर्तमान सरकार 44 जवानों को एक षड्यंत्र के तहत हत्या करा करके पुनः सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। इसलिए हमारा मुद्दा, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रीयता है। आज अपने को चौकीदार कहने वाला प्रतिरक्षा मंत्रालय का से विमान का फाइल गायब करा दिया, जिसमें घोटाला हुआ। कैसा चौकीदार है? देश में 44 जवान की हत्या, जबकि विजिलेंस रिपोर्ट था यहाँ हत्या होगी, आरडीएक्स विस्फोट होगा, लेकिन सरकार ने इस पर सुरक्षात्मक कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय से मिलिट्री के अधिकारी विमान का मांग किया, लेकिन विमान नहीं दिया और रोड से क्रॉस किया और आरडीएक्स हमला हुआ। क्योंकि 5 राज्य में उसके पहले चुनाव हुआ था, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी। इससे बौखला करके इसने 44 जवान का हत्या कराया और अपने को किन प्रकार सत्ता में आने का प्रयास किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी का बस चले तो 44 जवान क्या, 44,000 जवान को हत्या करा के पुनः सत्ता में आने का प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत। इंद्रदेव दास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और राष्ट्रीय स्तर पर हम महागठबंधन में हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंगेर जिला का जमालपुर का रहने वाला हूँ। वैसे ये तीनों मुंगेर, शेखपुरा और जमुई मिला के तीनों जगह का विधानसभा क्षेत्र मिला के ये जमुई लोकसभा है। सालों से विकास से जुड़े हुए हैं। विकास में यहाँ पर भी मैंने डीडी से था, यहाँ का भी बहुत मैंने विकास किया है। और अब जो है कि जनता को विकास का जो है नई रूपरेखा देना है। यहाँ के बेरोजगारों हैं उनको जो है रोजगार की मुहैया कराना है। जो अरे हम नहीं पढ़ रहे। मामू मामू माला क्या करेगा पहन के? हाँ, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र रविदास हुआ। अच्छा, कौन पार्टी से? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। नॉमिनेशन कराने आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मतलब क्या आपका ये रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और बाहरी को भगाना और क्षेत्रीय को लाना। बेरोजगारी क्या? जो यहाँ भूख की लड़ाई होता है, जो बाहर पलायन होता है, उसको रोकना है, ताकि गुजरात महाराष्ट्र में जो मारा पीटा जाता है उसको हम पलायन को रोक सकें। बाहर वाले आके लूट के भाग जाते हैं, 5 साल शकल नहीं दिखाते हैं, 100-200 में खरीदने की कोशिश करता है। हम उसको रोकना चाहते हैं। आदिवासी लोग दत्तन बेच के, पत्तल बेच के गुजारा करता है, उसको रोजगार नहीं है जमुई में।
कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, कहता है एग्रीकल्चर जोन है, मगर यहाँ तो पहाड़ी जोन है। तो रोजगार के लिए लोग बाहर भागते हैं, अब बाहर जाने के बाद उसको पीट के भगा दिया जाता बाद में। तो जीतने के बाद में आपका ये विचार है कि हम यहाँ पर एक फैक्ट्री का निर्माण, जीतने से पहले हम कर दिया है, ये तो है। उसके बाद चुनाव लड़ने आए हैं। चलिए, हमारा देखा देखी दूसरे कर रहे हैं। चलिए। अब जिस प्रश्न को आपने किया है कि मैंने कोई अपनी चीज़ों को नहीं छिपाया है, नहीं छुपाया है, नहीं छिपाया है। According to the rules of the election commission, I will maintain the all categories. क्या आज आपने नॉमिनेशन किया, क्या विरोधियों को आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? महागठबंधन की तरफ से प्राधिकृत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा अधिकृत, जिसका चुनाव चिन्ह पंखा छाप है, मुझको महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मैं यहाँ की जनता को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनसे विनती और आरजू करता हूँ कि आज जो मैंने एक दायित्व के निर्वाह करना, जिम्मेवारी का निर्वाह करने के तहत जो मैंने एक पत्र दाखिल किया है और इस पर जो उम्मीदें इन लोगों की जगी है, आपका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं आप? मेरी कोशिश होगी उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। सहयोग और समर्थन की अपेक्षाएं हैं। निवेदित मतदाता मालिकों से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आने वाले चुनाव जो 11 अप्रैल को होना है, उसमें महागठबंधन की ताकत का प्रदर्शन करें। ठीक है, लेकिन आपका क्या ये है, ये बताइएगा कि किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे चुनाव में? दो धाराओं के बीच यह चुनाव हो रहा है। एक सामाजिक न्याय की धारा है, दूसरा RSS की धारा है। इन्हीं दोनों धाराओं के बीच में इस बार द्वंद्व है, चुनाव की लड़ाई है। सामाजिक न्याय के पक्षधर काफी ताकतवर हैं, सूझबूझ हैं, समझदार हैं। महागठबंधन के समर्थकों की संख्या अधिक है, उसके संगठन मजबूत है। तो इन्हीं दो धाराओं के बीच यह लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा। ठीक, चलिए, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद है कि आप अच्छे भले चंगे उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। धन्यवाद। सिपाही जी हट जाइए। और लोगों क्या तुम लोगों जरा बढ़िया से खड़े बाबू। बाहर आने दीजिएगा। बाहर आइए सर, स्पेस बनाइए सर। ऐसे नहीं चलेगा, स्पेस बना के दीजिए ना भाई। आराम से बातें समझिएगा, थोड़ा सा पीछे हटिए ना। और जगह बनाइए। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान और प्रत्याशी जमुई से चिराग पासवान नामांकन प्रक्रिया की जो औपचारिकता है उसे पूरी की है जमुई समाहरणालय में, और उसके बाद बाहर आप लोग हिंडल लग रही है, आराम से खड़ा जाइए आप लोग, आराम से। मुझे नामांकन भरने भी आ रहा था, छोटा सा रास्ता था पर उसको भी तय करने में आप सब साथ में सबने देखा जो समय लगा। मुझे जनता का उत्साह और पूरा परिवार आज मेरे साथ है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी सिस्टर, मेरे बहनोई, उनके मेरे भांजे, भांजी, चाचा, भाई, सब जब पूरा परिवार एक साथ आपके साथ होता है तो परिवार एक अलग विश्वास आपको दिलाता है। कहीं अगर आपसे कोई गलती भी हो तो पता है कि पूरा परिवार खड़ा है आपको संभालने के लिए। तो इसीलिए जब पूरा परिवार साथ है और मेरी पूरी जमुई की जनता, मैंने जमुई को अपनी माँ माना है, तो पूरी जनता के साथ एक व्यक्तिगत लगाव भी है मेरा। ये सिर्फ मेरी कर्मभूमि नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक का रण क्षेत्र नहीं है, मेरे परिवार के समान है जमुई लोकसभा मेरे लिए।
तो ये सारी बातें मुझे विश्वास दिलाती हैं कि आने वाले समय में परिणाम भी अच्छा होगा। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? क्या मुद्दा होगा आपका? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए मेरा मुद्दा, मेरी प्राथमिकता पुनः मेरा विकास के किए हुए कार्य 2014 में एक प्रत्याशी के तौर पर जितने वादे मैंने क्षेत्र की जनता से किए थे, मुझे उम्मीद है कि उनमें से अधिकांश वादों को मैं पूरा कर पाया और मुझे खुशी है कि मेरी इन विकास के किए गए कार्यों को नीति आयोग ने भी सराहा है। नीति आयोग ने देश भर के जितने भी विकास कर रहे जिले हैं उसमें से टॉप 5 में जमुई जिले को रखा है। 99वें पायदान पर जमुई था, अब 9वें पायदान पर आया है। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं मैं अपने क्षेत्र में लेकर आया, केंद्रीय विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, रेल की लगभग 2800 करोड़ की परियोजना है, या पासपोर्ट ऑफिस है, या FCI का डिविजनल ऑफिस है, जो भी योजना मैं अपने क्षेत्र में लेकर आया, कहीं ना कहीं वो मेरे क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेकर गया और इसीलिए नीति आयोग ने भी इसको सराहा। जी मोदी चेहरे पर विकास के चेहरे जी, मोदी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही विकास का चेहरा है। 2014 में पहली बार उनका चेहरा विकास का चेहरा बनकर आया। मोदी जी का चेहरा और विकास ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। थैंक यू। तो चिराग पासवान जो कि काफ़ी उत्साहित हैं और इन्होंने औपचारिकताएं पूरी की, जो नामांकन की प्रक्रिया है, पर्चा दाखिल किया और उसके बाद अब यहाँ पे चुनावी सभा का किसी ने हमसे कहा था कि जोनल ऑफिस बनाइए, बन गया ना, इसलिए उसमें कहने की जरूरत नहीं है। चिराग सक्षम है। बिहार में सर कितने सीटों पर 40 में 40 सीट जीत जाएंगे। अब कहीं कोई बात नहीं है। अरे हम दे देंगे सर। क्या यह माना जाए सर कि जो जिस तरह से आपने हाजीपुर में अपनी छवि को स्थापित किए थे उसमें 100% अब सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं चिराग जमुई लोकसभा में? बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज्यादा क्या कहते हैं, उससे भी ज्यादा हाजीपुर से भी ज्यादा क्या कहते हैं कि चिराग का नाम होगा। और चिराग का ही नाम नहीं होगा बल्कि जमुई का नाम पूरे देश और विदेश में होगा। तो आगे सर बिहार का जो राजनीतिक है, जो बिहार की जो राजनीति अभी आ रही है सर, तो उसमें भी मुखर होके क्या यहाँ पे वो चिराग पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन है, पार्टी के हेड है, सारा चीज बदलाएंगे। ठीक है, बधाई, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक सर।